जो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 109। अहमद इरफा को मुखातिब करके कहता है कि जूस तो उस दिन तुमने नहीं बनाया इरफा, आज को मेरे लिए इतना कुछ करने की जहमत क्यों कर रही हो। इरफा अहमद को देखती है, फिर खुद को देखती है और फिर वो ज़्यादा ही लगती है कि अहमद उठकर अपनी चीज़ें रखकर इरफा को आवाज़ देता है कि इरफा रुक जाओ। क्या हुआ अहमद? अहमद इरफा को देखता है और उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठा देता है और अमूमन नॉर्मल की तरह वो जाता है, रूम को लॉक करता है, फिर इरफा के सामने ज़मीन पर बैठ जाता है। अहमद आप ज़मीन पर क्यों बैठ गए हो? क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ इरफा। जी पूछ सकते हैं आप। अहमद इरफा का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें मिला कर उसे कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन वो चाहता था कि इरफा यूँ समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है या नहीं। अहमद इरफा को देखते हुए कहता है कि इरफा जी मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ, यहाँ से तो तुम बड़ी चौड़ी होकर गई थी कि मतलब मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी इरफा, और अचानक तुम वापस आ गई इतना जल्दी, जो कि तुम मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी इरफा। क्या सोचकर अब तुम यहाँ वापस आई हो? क्या कहा आपने? कहना क्या चाहते हो आप? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। देखो इरफा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मतलब तुम मुझे ऐसे बोल कर गई थी कि तुम मेरे जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, एक पल साथ रहना तो दूर, तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती थी इरफा। और अब अचानक जब तुम अपनी अम्मी के घर गई, फ़ौरन ही मुझे कॉल्स की, फ़ौरन वापस आ गई। आपको अच्छा नहीं लगा मैं घर वापस आई हूँ? मैं अपनी गलती के लिए सॉरी बोल तो रही हूँ। देखो इरफा, कोई तो बात है जो जिसकी वजह से तुम इतना अजीब और नया रिएक्शन दे रही हो मुझे इरफा। इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, कभी भी मेरे कामों में दिलचस्पी नहीं थी, कभी भी मेरे सामने मेरे करीब बैठने तक की तुम्हारे पास वक्त नहीं होता था। आज कोई बात है, कुछ चाहिए मुझसे? अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं अभी तुम्हें अपने कार्ड्स दे देता हूँ, तुम्हें शॉपिंग करने जाना हो तो। अहमद अपनी वॉलेट उठाकर अभी इरफा को कार्ड्स देने ही लगता है कि इरफा फ़ौरन ही सोफे से उठ जाती है, उनसे कहती है कि मुझे कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। देखो अब हर बीवियाँ ऐसे ही करती है शौहर की खिदमत दिखाने के लिए, ताकि उन्हें पैसे मिले और वो जाके शॉपिंग करें। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए इरफा तो बताएं एक्चुअली बात क्या है, क्या हुआ ऐसा? हाँ अहमद, जब मेरा आपसे झगड़ा हुआ और मैं अम्मी के घर गई थी तो मैंने जैसे अम्मी के सामने गई तो अम्मी ने कहा कि बेटा अगर तुम घर छोड़कर आई हो तो ये बात सही नहीं है, अगर तुम ऐसे भाई की शादी में आई हो तो फिर मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ, और अपने अम्मी के घर ऐसे अपना घर छोड़ कर नहीं जाऊँगी। अहमद को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसने किसी अपने इंसान को जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, दीवानों की हद तक चाहता था, अब वो भी उसकी रिस्पेक्ट करने लग गया था। तो तुमने क्या कहा इरफा? अभी अपना घर, तुमने मेरे घर को अपना घर मान लिया है? हाँ, क्योंकि अम्मी कहती है कि शादी के बाद लड़की का वही घर होता है जहाँ उसके मियाँ का घर हो, तो आपका घर तो ये है ना, उस हिसाब से ये मेरा घर भी हुआ ना। इरफा सच में? इरफा देखो, तुम कहीं मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही हो। देखो मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और अगर तुम मुझे नहीं भी अपनाना चाहती हो तो बता सकती हो, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी तुम्हारे कहे बकौल मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। अहमद अब ज़मीन से उठकर इरफा से थोड़ा दूर ही जाने लगता है कि इरफा अहमद का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अहमद, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए? हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और पास्ट से मूव ऑन करना चाहिए। अहमद यही बात सुनकर हैरान हो जाते। इरफा, क्या तुम्हें लगता है कि जो अभी तुमने बोला है वो मेरे कान तो नहीं बचे ना? इरफा कम ऑन, मुझे अभी थप्पड़ मारो। अहमद, मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? देखो तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो, अभी थप्पड़ मारती हो या नहीं मुझे? इरफा जैसे ही अहमद को थप्पड़ मारती है तो अहमद को अजीब सा मतलब लगने लगता है। सच में तुमने अपने हस्बैंड को मजाजी खुदा को थप्पड़ मारा तुमने इरफा? अहमद का खून खोल उठता है और वो इरफा को आंखें दिखाने लगता है। अहमद, आपने ही तो कहा था कि अगर ये सच है तो तुम मुझे थप्पड़ मार के दिखाओ।
आज थप्पड़ मारा है तो ठीक है, आइंदा अगर मुझे पर हाथ उठाने की कोशिश भी की है ना तुमने, तो ये हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। इरफा अहमद को देखकर उसे आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अहमद उसे डरा भी रहा था। और अगला ही पल अहमद इरफा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि देखो, सच में तुम हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो। इरफा बस आंखों से इशारा करती है कि हाँ। अहमद फ़ौरन ही कॉल करके ऑफिस वालों को बोल देता है कि एक हफ्ते तक वो ऑफिस नहीं आएगा और ऑफिस की तमाम मीटिंग्स एक हफ्ते तक अब्बा हैंडल कर लेंगे। अहमद कॉल करके पहले बोल देता है और फिर फ़ौरन ही जाता है अपने बाबा के पास लैपटॉप से और कुछ फाइल्स लेकर। बाबा, जी बेटा। बाबा, क्या एक हफ्ते के लिए आप ऑफिस जा सकते हो सारे काम संभालने के लिए? पर बेटा, जाने तो आप वाले थे ना ऑफिस, प्लीज़ बाबा समझा करें। मतलब बाबा, मुझे इस्फा के साथ घूमने जाना है कहीं। पर बेटा, काम भी तो ज़रूरी है ना। अहमद अपने बाबा को कहता है आंखें दिखा के, बाबा समझने की कोशिश करें, अब क्यों नहीं समझना चाहती हो? देखो बेटा, मैं समझना चाहता हूँ लेकिन तुम खुलकर बात करो। बाबा, इरफा पहली मर्तबा उसने मुझे एक्सेप्ट किया है और वो कह रही है कि हमें और उसे थोड़ा वक्त अकेले में गुजारना चाहिए। अब तो समझे बाबा आप। अहमद जब अपने बाबा को बार बार इस बात पर इसरार करता है कि इरफा ने उससे कहा है कि उन दोनों को टाइम स्पेंड अकेले में करना चाहिए, तो अहमद का बाबा पहले तो अजीब तरीके से अहमद को देखता है, जिससे अहमद बहुत डर जाता है। फिर उसका बाबा हंसने लगता है, बेटा हाँ तुम जा सकती हो, पर बेटा जा कहाँ रहे हो तो और कब तक वापस आओगे? बाबा, अभी तो कुछ प्लान नहीं बनाया, लेकिन अभी रात तक मैं सब कुछ फाइनल करके आपको बता दूंगा। अहमद ने अभी सारी डिटेल्स अपने बाबा को बता ही रहा था कि इरफा फ़ौरन ही आ जाती है। क्या हुआ इरफा? अहमद, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और हाँ बेटा, कोई बात है? अब वो हमें बता दिए। अब तो अहमद के अब्बू भी इरफा को कुछ बोल रहे थे, जबकि इरफा अहमद के अब्बू से अभी बात करने के मूड में तो नहीं लग रही थी। चलो बेटा, अगर आपने कोई बात करनी हो तो आप रूम में जा सकते हैं और ये तमाम तर काम में देख लूँगा, सही है अहमद? और कुछ जो डिटेल्स मुझे चाहिए ना, तो तुम डिनर पर आकर डिनर के बाद बता देना मुझे कि क्या है क्या नहीं है, सही है? जी बाबा, वो सारी रिपोर्ट्स हैं और क्या है क्या नहीं है, मैं अकाउंट्स की डिटेल आपको बाद में बता दूँगा, सही है? ठीक है बेटा। अहमद अपने बाबा को फाइल्स और चीज़ें देकर वहाँ से चलता बनता है इरफा का हाथ पकड़ के। अहमद के बाबा पहली बार अपने बेटे को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होते। मेरे बेटे ने कभी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी, पहली मर्तबा उसकी आंखों में मैंने चमक और खुशी देखी। इरफा, आज रात का क्या सीन है इरफा? कोई सीन वीन नहीं है। मैं क्या, जब मुझे एक्सेप्ट किया है तो तुम्हें मुझे मेरे तमाम हकूक़ देने होंगे इरफा। अहमद, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? अभी भी टाइम की ज़रूरत है आपको यार। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब कि आप मुझे समझोगे। देखो इरफा, तुम खुद चल के आई हो मेरे पास मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, अब तो मुझसे भागने का कोई मतलब नहीं पड़ता और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा।